गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी बच्चों से मुझे जानकारी हुआ है कि मेजर पेपर 16 का भी एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मेजर पेपर आप लोग का 17 भी अच्छा गया है। और कोर्स से तो सारा क्वेश्चन था ही, जो गेस क्वेश्चन जो हम लास्ट में आप लोग को बताए थे गेस क्वेश्चन सारा आप मिला भी सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड किए थे हम लोग, वहाँ भी देख सकते हैं। मेजर 16 में जो जो बताया गया उसी में से क्वेश्चन आया, मेजर 17 में भी जो जो बताया है उसी में से क्वेश्चन आया है, मेजर 18 में भी जो आपको बताएंगे क्वेश्चन उसी में से रहेगा। ठीक है, तो आज इसी पर चर्चा करना है हम लोगों कि मेजर 18 जो एडवांस ग्रुप थ्योरी कही है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग सिलेबस तो पढ़े ही है, पूरा अच्छे से क्लास में करवाया गया है, लेकिन लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर 7। ये बात हो रहा है बीबीएम के यूनिवर्सिटी के लिए, बीबीयू के लिए सिलेबस तो सेम है, लेकिन उसके लिए अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बाद में देंगे। फिलहाल मेजर 18 एडवांस ग्रुप थ्योरी, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है जी, आंसर भी लिख दिया गया है गलती से। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है जरा देखिए। डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म, डिफाइन ग्रुप एक्शन है ना, कम्यूटेटर ऑफ अ ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, कुचिस थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसका स्टेटमेंट लिखना है, स्टेट कुचिस थ्योरम। और देखिए कुचिस थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप और कुचिस थ्योरम अलग अलग चीज है। अच्छा, स्टेट दी फॉलोइंग साइलस फर्स्ट थ्योरम, साइलस सेकंड थ्योरम, साइलस थर्ड थ्योरम। थर्ड का कम चांसेस है, फर्स्ट सेकंड ही जनरली पूछा जाता रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, बहुत सुंदर तरीके से क्लास इक्वेशन आपको क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर ग्रुप जिसे क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं, स्टेबलाइजर, पी साइलो सब ग्रुप, फिर ग्रुप विथ डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जांपल, नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड गिवन एग्जांपल। तो ये बहुत इजी से कुछ 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं। एक बच्चा यूट्यूब पे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा साइड हटिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो उनके लिए स्पेशली जो भी वो कमेंट किए हैं तो उनके लिए देखिए जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी 1-2 दिन टाइम है तो आराम से एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी तो 5 कुछ एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग मिला लीजिएगा, यही सब में से क्वेश्चन रहता है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ साइलोस थ्योरम। अब सिर्फ साइलोस थ्योरम बोला जा रहा है तो बच्चे कंफ्यूजन में ना हो कि साइलोस थ्योरम सिर्फ बोल रहे हैं तो आपको फर्स्ट साइलोस थ्योरम प्रूफ करना है, स्टेट एंड प्रूफ सेकंड साइलोस थ्योरम। थर्ड के आने के बहुत कम चांसेस होता है, अगर आपको बहुत लक खराब रहा तभी थर्ड आएगा, आता नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड, चूंकि हम इंपॉर्टेंट का बात कर रहे हैं, सिलेबस में तो सारा है, तो इंपॉर्टेंट में फर्स्ट सेकंड अच्छे से कर लीजिए। अगर सिर्फ साइलोस थ्योरम बोलता है तो फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, और अगर फर्स्ट बोल दे तब तो ठीक ही है, नहीं तो सेकंड बोलते सेकंड करिए। फिर स्टेटेड प्रूफ कोचीज थ्योरम, सो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत बार रिपीट किया है ना, ये 4 क्वेश्चन नंबर जो है ना कई बार रिपीट किया है कि ऑल ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होता है कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन, है ना, कंपोजिट ऑफ फंक्शन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म वाला अपने आप में ग्रुप बनाता है। ये हम क्लास में भी करवाए हैं बहुत इजी तरीके से, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सब थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना यहाँ से कोई भी। सो दैट ए से ए इनवर्स अगर जा रहा है, माने कि फंक्शन के अंदर ए डाल रहे हैं तो ए इनवर्स, ये लिखने का तरीका है, देखिए बताते हैं थोड़ा। देखिए जैसे f के अंदर a डाल रहे हैं तो आंसर में उसका इन्वर्स आ रहा है, इसको लिखने का तरीका ये भी है कि a जो है वो a इन्वर्स को मैप कर रहा है, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है, इफ एंड ओनली इफ g इज अबेलियन, ये क्लास में करवाया गया, इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखिए। If G be the commutator subgroup of a group G, then prove that G is abelian if and only if G is equal to only identity। यहाँ G डैश बोला जाता है, यहाँ पे G डैश कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि G commutator subgroup ऑफ ग्रुप G, G डैश जो है G का commutator subgroup होगा if and only if कि G डैश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो, मैंने उस सबग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही हो, इफ एंड ओनली पे, ये सब क्लास में करवाए हैं। और G1 G2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है, प्लीज इसको देख लीजिए आप लोग। G1 G2 कोई ग्रुप है तो ये छोटे छोटे 4 रिजल्ट्स, एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक था वहां से, द आइडेंटिटी इज द ओनली
कॉमन टू G1 प्रोडक्ट विथ E2 एंड E1 प्रोडक्ट विथ G2। ये सिंगलटन E2 की बात हो रही है। The element of G1 cross E2 commutes with every element of E, यहाँ पे होगा E1 और कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ G2, यहाँ पे थोड़ा सा E1 कर लीजिएगा। Every element of G1 by G2 can be uniquely expressed as the product of an element G1 by E2 and by an element E1 by G2। माने G1 by G2 के हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है इन दोनों के एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में, क्लास में बताएं। और चौथा था कि G1 by G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 by G1। तो ये चार छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, हो सकता है कि शुरुआत का 2 ही दे, शुरुआत का 3 दे, या चारों दे सकता है 15 नंबर में। अब आ जाइए, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फेराइट अबेलियन ग्रुप। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आ सकता है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म में ग्रुप बना रहा था, उस तरीके से सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी जो है एक ग्रुप बनाता है। तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब देख लीजिए, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर। देखिए, इफ अ ग्रुप G हैज ओनली P साइड सब ग्रुप H देन H इज नॉर्मल इन G। ये देखिए, और बस 1 से 2 क्वेश्चन है। और पढ़ने वाले बच्चे के लिए 21 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होता है, सब क्लासेस में करवाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये 21 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर वाला क्वेश्चन ये क्लास इक्वेशन वाले टॉपिक से था, वहां पे खूब डिटेल से क्लास में करवाया गया है। तो देखिए, इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है कर लेंगे। ये समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, जो बार बार रिपीटेड आते रहता है, जिसके चांसेस ज्यादा है एग्जाम में आने का, वो है ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अगर इसके बाद और अगर हम सिर्फ आपको 5 थ्योरम्स बताना चाहें तो हम आपको 5 थ्योरम्स बताएंगे। ये 5 क्वेश्चन अगर हम आपको बताना चाहें तो वो 5 क्वेश्चन हम आपको ये बताना चाहेंगे। देखिए, शुरू से बता देते हैं 5 क्वेश्चन। एक तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रूफ साइलस थ्योरम पहला, और दूसरा जो है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ये ग्रुप बना रहा है, ये दूसरा। और यहाँ पे फिर 7 नंबर, और फिर ये हो गया तीसरा, और फिर ये स्ट्रक्चर्ड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फेराइट अबेलियन ग्रुप, ये चौथा। अब उसके बाद आ जाइए सीधा यहाँ, ये H and K are two finite subgroup of a group G, then so that यहाँ वाला ये if G be a finite group, तो ये मेरा 5वां। मैंने यही 4-5 क्वेश्चन मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये सारे 25 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है। क्या सारा क्वेश्चन रिवीजन हो गया है? जो लोग एप्लीकेशन पे अभी देख रहे हैं वे लोग कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनका मेजर 16 मेजर 17 एग्जाम कैसा गया है।